साहिवाल कोल पावर प्लांट 1320 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला ये पावर प्लांट माहौलियाती आलूदगी पर कितना असर अंदाज हो सकता है। साहिवाल जैसा ज़री इलाका अनाज उगाने और जानवरों की आला अफजाइश नस्ल के लिए पाकिस्तान के बेहतरीन इलाकों में गिना जाता है। ऐसे ज़री इलाके में कोल प्लांट लगाने से फी घंटा 1300 किलो कार्बन डाई ऑक्साइड का इखराज होगा, जिससे ज़री इलाके पर तेज़ाबी बारिशों से अनाज की पैदावार बेहद मुतासिर होगी और जानवरों की बेहतरीन नस्लें भी नापैद हो जाएंगी। दुनिया के बाकी मुमालिक जिनमें भारत कोयले से बिजली पैदा कर रहा था, माहौलियाती आलूदगी की वजह से अपने कोल पावर प्लांट आइंदा 5 साल में बंद करने का ऐलान कर देता है। कोल पावर प्लांट की आलूदगी से पैदा होने वाली बीमारियों में कैंसर, फेफड़ों की बीमारी और जिल्दी अमराज इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, जिससे अमवात की शरह 2 गुना बढ़ जाती है। तेजी से बढ़ती हुई बेहतरीन टेक्नोलॉजी की वजह से अब शमसी तवानाई से पैदा की जाने वाली बिजली कोल पावर प्लांट के मुकाबले में सस्ते दामों दस्तयाब है। तो पाकिस्तानी हुकाम कोल पावर प्लांट पर अपनी तवज्जो क्यों मरकूज किए हुए हैं? आप देखिए कि भारत ने ऐलान कर दिया है कि 2018 के बाद वो कोई इंपोर्टेड कोल नहीं लेगा। इसका मतलब है कि कुछ प्लांट्स वो अपने बंद करेगा। बरतानिया ने कह दिया है कि अगले 8 साल के अंदर कोयले का काम वो तकरीबन ख़त्म कर देगा। कनाडा ने 13 सालों के अंदर मुकम्मल कोयले से बिजली बनाना उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम बंद कर देंगे विद इन द नेक्स्ट 13 ईयर्स। न्यूजीलैंड का यही हाल है, हॉलैंड का यही हाल है। सारी दुनिया इस सिमत में जा रही है कि वो फेज आउट कर दे, कि वो आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों का, कोयले का इस्तेमाल जो है वो बंद कर दे, और वो जा रहे हैं क्लीन एनर्जी की तरफ, आपकी शमसी तवानाई की तरफ, हवा की। हम भी जा रहे हैं उस तरफ। लेकिन एक तो जो प्लांट्स हमने शमसी तवानाई के लगाए हैं या विंड पावर के लगाए हैं, उनकी कॉस्ट भी बाकी मुकाबलतन बाकी दुनिया की कॉस्ट से बहुत ज़्यादा है। इंडिया ने जो रिसेंट ऑक्शन किया है अपनी शमसी तवानाई, तो उन्होंने कहा था कि 3 इंडियन रुपीस से कम में हमने लेनी है, और एक स्वीडिश कंपनी ने कहा है कि 2 रुपए और 97 पैसे, यानी कि 2.97 इंडियन रुपीस। आप उसको कन्वर्ट कर लें तो तकरीबन 5-5.25 रुपए पाकिस्तानी रुपए बन जाएंगे। बट दिस इज क्लीन एनर्जी, 5-5.5 रुपए पाकिस्तानी के ऊपर। ठीक डॉक्टर साहब, ये जो हम कोयले से जो बनाते हैं, दुनिया भर में हम देख रहे हैं जहां जहां ये प्रोजेक्ट्स लगे हैं वो ख़त्म कर रहे हैं इसे, वो इस संजीदगी को समझ रहे हैं, मगर हमारी हुकूमत जो है अब ज़रे ज़मीन पर लगा रही है पावर प्लांट। कोयले की आदत पाकिस्तान, दुनिया के ममालिक को, इंसानियत को इतने सालों से पड़ी हुई है कि वो आदत छोड़ना ज़रा मुश्किल हो रही है। लेकिन उसकी जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं वो इतने बुरे हो रहे हैं कि अगर कोयला, आपको हम कहते हैं कि हमें 10 रुपए फॉर इंस्टेंस 1 मेगावाट 1 किलोवाट की बिजली बना रहा है, तो वो इखराजात जो लोग बीमार हो जाते हैं, लोगों को कैंसर हो जाता है, कई लोग जल्दी मर जाते हैं, उसका खर्चा आप 10 रुपए और जमा कर लें तो फिर ये बिजली तकरीबन आपको पड़ती है डबल। अच्छा। अब हो रहा ये है कि जो शमसी तवानाई है या जो हवा की ताकत से बिजली बनाई जाती है, वो टेक्नोलॉजी बड़ी महंगी थी। आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले वो टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी, इसलिए उसकी कीमत की वजह से हम फोकस रहे कि कोयला क्योंकि सस्ता है, इससे बिजली बनाई जाए। लेकिन पिछले 2-4 सालों में इसकी कीमत इतनी तेजी से गिर रही है कि अब ये हालात आ गए हैं कि अगर आप शमसी तवानाई का पावर प्लांट लगाना चाहते हैं तो वो आपको कोयले के प्लांट से भी सस्ता मिल जाएगा, और वो एब्सोल्युटली क्लीन एनर्जी है। तो फिर क्या फायदा क्या है ये हमारी हुकूमत को जो साहिवाल प्लांट लगा रही है? इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। इसका जवाब तो हुकूमत खुद दे सकती है। ये मैं आपको बता सकता हूं कि जो कोयले के प्लांट पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं, जैसे साहिवाल जो है कोल पावर, ये हमें $1.8 अरब का पड़ रहा है।
इसी कैपेसिटी का प्लांट जो बांग्लादेश में लग रहा है वो तक कम से कम 30% इससे सस्ता लग रहा है। अच्छा, तो एक तो हमारा कोयले टू कोयला अगर कंपेयर करें तो बहुत महंगा है। अच्छा, फिर ये साहिवाल शादिया ये सारा कोयला जो है ये इंपोर्टेड होगा, ये पाकिस्तानी कोयले के लिए तो नहीं है। बिजली सस्ती तो आप सोचिए कि साहिवाल में लगा रहे हैं कोयला, आप कहीं दुनिया की बाहर से मार्केट से मंगवाएंगे, वो कराची उतरेगा, फिर ट्रेन्स लगेंगी, फिर कोयला को यहाँ लेके आएंगे और उसके बाद फिर आपने कार्बन डाइऑक्साइड और आपने क्या क्या तेजाबी चीजें हवा में छोड़ देंगे। ठीक है, अरशद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद अब्बासी से भी हम बात करेंगे, उनको लाइन पे लेने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, मैं पहले यही पावर प्लांट था जिसको अदालत ने रोक दिया था, इसकी वजह यही थी कि ज़रई ज़मीन थी और फिर किसानों पर जो है उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा था। देखिए, होता यह है कि जब आप कोयले को जलाते हैं तो एक तो बहुत सारा कोयला जले बगैर रह जाता है जिसको ऐश कहते हैं। आपको बहुत बड़ी जमीन चाहिए जो वहां पे आप डंप करते रहेंगे, जितने साल ये प्लांट चलाएंगे बहुत सारा कोयला जो है उसकी ऐश वहां पे आप डंप करेंगे। जैसे आप कोयला जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जा रही है और बहुत सारी तेजाबी गैसेस जो हैं वो हवा में जाती हैं। अब ऊपर तो चली गई लेकिन वो इवेंचुअली फिर नीचे भी गिरती हैं। तेजाबी बारिश बन के आपकी फसल के ऊपर गिरेगी। नीली रावी एक बड़ी मशहूर गाय की ब्रीड है जो साहिवाल जिसका चैंपियन कहलाता है। इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान चौथा या पांचवां बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में, और नीली रावी जो गाय है उसका एक बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर। तो ये सबके ऊपर इंपैक्ट आएगा, सबके ऊपर वो तेजाबी बारिश गिरेगी। अगर हम अमेरिका की बात करें वहां पर भी, और ट्रम्प तो इसके खिलाफ है बिल्कुल, मतलब वो तो फेवर में है इसके कि ये कोल पावर प्लांट होने चाहिए थे, वो क्लाइमेट चेंजिंग पे तो बिलीव ही नहीं करते। लेकिन अब दुनिया जो है इस चीज को तस्लीम कर चुकी है कि ये माहौलियाती फजूलियात जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। वो करते हैं, एक उनकी होती है गाइडलाइन, होती है माहौलियाती गाइडलाइन। पाकिस्तान में जितने प्रोजेक्ट्स हैं, क्या कभी इस पर फोकस किया? कुछ पता है इनको ये होती क्या? हमारे यहाँ वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी वाले जो हैं वो देते हैं क्लियरेंस। देखिए, हाल ही में जो अमेरिकन ने ड्रोन अटैक किया है वो खबर एजेंसी में वो भी सुने कि कोई हक्कानी का कोई लीडर है, सेकंड टियर का लीडर है या वहां तालिबान का लीडर है। अगर वो उसके ऊपर ड्रोन अटैक कर सकते हैं चंद दिन पहले, तो मुझे ये बताया आपके ख्याल में क्या CIA और अमेरिकन को मालूम नहीं है कि तहरीक तालिबान साहब एक छोटा सा तजिया, थोड़ा सा ड्रोन अटैक करते? ब्रिगेडियर साहब तजिया कर दीजिए इल्जामात का। देखिए, दुनिया भर इल्जामात भी लगाती है पाकिस्तान के ऊपर, ना सिर्फ हमारे हमसाए मुल्क ममालिक इल्जाम लगाते हैं बल्कि अमेरिका की तरफ से भी ये इल्जाम आता है। डॉक्टर साहब, आप सही फरमाने कि ये तो थ्रू आउट उनका इल्जाम यही चला आ रहा है कि अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के जो कमांडर्स हैं, जो उनके जो सोल्जर्स हैं, वो जनाब उनको किस तरह पाकिस्तान में की साइड पे जो पनाहगाहें उनकी हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ये तो वो लोग हैं जो दो ड्यूरल लाइन के दोनों तरफ रहते हैं और इनके जितने ऑपरेशंस हो रहे हैं वो तो सारे वो साउथ ईस्ट अफगानिस्तान में हैं। तो लिहाजा यहाँ से तो हमने कभी नहीं सुना कि कोई यहाँ से लोग जाएं और वो क्रॉस करके वहां पे जाके अफगान आर्मी या अफगान गवर्नमेंट। ब्रिगेडियर साहब, इल्जामात तो लगाए जाते हैं कि यहाँ से मनसूबा बंदी हुई और काबुल तक भी गए। जी, इल्जाम जरूर लगाए जाते हैं, इल्जाम तो लगाए जाते हैं, लेकिन हमने एट एवरी लेवल बार बार ये उनको यकीन दहानी कराई है कि हमारी सरजमीन जो है वो हम अफगानिस्तान या भारत के खिलाफ, अपने नेबर्स के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अच्छा, देखिए, तरीका तो ये है कि हमने अमेरिकन को भी कहा है कि भी इनको कहो कि बाहर आ जाएं कि ये इंडियंस की गोद में बैठे हैं और वहां पे इंडियंस जो उनके साथ मिलकर रॉ और एनडीएस का जो नेटवर्क है, नेक्सस है, वो मिलकर ये पाकिस्तान को वहां से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकन की तरफ से कोई खातर का कोई पॉजिटिव जो है। ब्रिगेडियर साहब, हमने भारत के खिलाफ तो डोजियर भी दिए, बात भी किया। अफगानिस्तान में जो बैठे दहशतगर्द हैं, हमने अभी उनको फहरिस्तें भी दी थी, मुल्ला फजलुल्लाह के हवाले से भी, और भी वहां पर थे। तो वो डोजियर कभी आलमी सतह पर उठाया है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पर? लेकिन फिर वही बात होगी ना कि इंडिया के साथ मामला आपके बहुत कशीदा हैं। वो यादेव का कुलभूषण यादेव वाला नेटवर्क अफगानिस्तान के मामला में है कि वो क्योंकि हमारे उस लिहाज से वेस्टर्न नेबर हैं और हम नहीं चाहते, मेरा ख्याल है कि अब अफगानिस्तान के साथ भी हमारे उस तरह के हालात हों जो इंडिया के साथ है। अफगानिस्तान से मेरे ख्याल अभी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप, लेकिन ये तो किसी से ढका छुपा नहीं है ना कि भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। जो आलमी दूसरी ताकतें हैं, जो एजेंसीज हैं आलमी, वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। ये ढकी छुपी बात तो नहीं। देखे ना, वो बात तो सही है, लेकिन आप देखें वो करजई साहब हैं जिनको हमने खुद पाला बड़ा किया और आज उन्होंने वो बार बार क्या बयान देते हैं कि हम तो ड्यूरल लाइन को मानते नहीं है, हम तो ये चीजें मानते नहीं है। तो मसला सारा ये है कि अफगानिस्तान में जो टॉप लीडरशिप है
وہ اتنی وہ بھارت نواز ہو گئی ہے, اتنا وہ امریکہ کے پٹھو بن گئے ہیں کہ دیر از نو موڈ کہ وہ پاکستان کو کے خلاف جو اپنی سرزمین وہاں پہ معاملات کو ٹھیک کریں. وہ افغان نیشنل آرمی آپ کو پتہ ہے ان ویری بیڈ اسٹیٹ آف افیئرز, وہ تو ڈیلیوری نہیں. دیکھیے بغیر صاحب, پاکستان کے حالات افغانستان سے کہیں بہتر ہیں, ہم ان سے بہت بڑا ملک ہیں, تو پاکستان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم کوئی قدم اٹھائیں ان کی طرف تاکہ یہ ٹینشن کو نیچے لایا جائے کسی طرح سے؟ میرا خیال ہے دیکھنا, ہمارے آرمی چیف نے فون کیا تھا اپنا یہ اشرف غنی صاحب کو. مقصد تو یہ تھا کہ ان کے آرمی چیف بھی یہاں پہ آئے, جی ایچ کیو میں آئے, ملاقاتیں ہوئی ہیں. اب ان کے افغان امبیسڈر کیا تھریٹ دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ یہ راستے نہیں کھولیں گے تو پھر ہمارے جو لوگ یہاں پہ اسٹرینڈڈ ہے پاکستان سائڈ پہ, ہم ان کی ایئر لفٹ کریں گے. تو لگتا یہ ہے کہ وہ کسی موڈ میں نہیں ہے. لیکن بغیر صاحب, ہمیں جو عالمی کنسرنز ہیں, جو ہمارے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں کوئٹہ شورا کے حوالے سے یا حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے, ہمیں ان کی طرف بھی تو کچھ فوکس کرنا چاہیے اور دنیا کو کچھ بتائیں کہ ہم ہمارے پاس وہ نہیں ہیں یا ہم کیا اقدام اٹھا رہے ہیں ان کو ختم کرنے کا. دیکھیں بات تو پھر وہی آگی ڈاکٹر صاحب کہ یا تو پھر آپ کہیں امریکن کو کہ آ کے خود فزیکلی آ کے دیکھ لیں. ہم ہر لیول پہ یا تو پاکستانی لیڈرشپ جھوٹ بول رہی ہے یا ملٹری لیڈرشپ غلط بیانی کر رہی ہے. دیکھیں نا, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از ہیپننگ. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرائبز اس سائڈ پہ بھی رہتی ہیں, پشتون ٹرائب دونوں سائڈ کے اوپر ہے. اب اگر اس طرح ان کی کوئی نارمل موومنٹ بھی ہوتی ہے تو وہ پھر اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ جناب یہ حقانی فائٹرز ہیں یا افغان طالبان کے فائٹرز ہیں جو یہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو دیکھیں مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ افغانستان گورنمنٹ کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں. اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کو صرف افغانستان کے لیے نہیں بلکہ پاکستان اور خطے کے لیے بہت بہتر یہ تعلقات ہونے چاہیے, امن و استحکام دونوں کے فائدے میں. ناظرین بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے ساہیوال کول پاور پلانٹ کے حوالے سے, جس کے لگنے کے بعد جو ہے وہ زرعی نقصانات تو ہیں لیکن فضائی آلودگی کا بھی بہت بڑی وجہ بن رہی. بات کریں گے اس بریک. ویلکم بیک ناظرین, اور دنیا کلین انرجی کی طرف جا رہی ہے اور ہم بجلی جو ہے وہ کوئلے سے بنا رہے ہیں. ناظرین معاشی نقصان کیا ہوتا ہے اور دیگر مسائل کیا ہوتے ہیں, اس کے لیے ہم آپ کو پہلے یہ پیکج دکھائیں گے, اس پر بات کریں گے.